नमस्ते किसान भाइयों, नमस्ते। मैं महेश खत्री, जीके बायोटेक एग्रीकल्चर्स, जीके चंदन नर्सरी, हिम्मतनगर, गुजरात से। आज हम हैं गुजरात के बनासकांठा ज़िले के सौराखा गांव में, जहां पे हमारे साथ में प्रगतिशील किसान हैं करशन भाई ओखा भाई पटेल, जिन्होंने यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं चंदन की खेती की हुई है। सर, कितने चंदन लगाए हुए आपके? 1000 चंदन लगाए। अच्छा, ये कितनी ज़मीन है? 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में इन्होंने 1000 चंदन के पौधे लगाए हुए हैं। दोस्तों, प्रगतिशील होना मतलब जो इंसान जिस रास्ते पे चल रहे हैं, एक क्राउड जिसको भीड़ बोलते हैं, भीड़ से हटके कुछ और करना और लोगों के लिए प्रेरणा बनना, मतलब और जो चल रहा है उससे कुछ अलग करके प्रगति करना अपने जीवन में। सफलताएं भी मिलती है, असफलताएं भी मिलती हैं। असफलताओं को जो अनुभव समझ के आगे चलने की सोच रखते हैं, उनमें से एक ये किसान है। तो किसान से हम जानेंगे कि इनको प्रेरणा कैसे मिली और चंदन की खेती को इन्होंने किस तौर पे लिया है। खुद ने दाड़म भी लगाए हुए हैं और भी खेती करते हैं। सर, तो दाड़म की खेती आप करते हैं, आपने और भी खेती की है, वो भी चालू है, जैसे सरसों की खेती करते हैं आप, मक्का भी लगाते हैं, ज्वारी लगाते हैं, तो उसके साथ साथ में आपने 2.5 एकड़ ये इन्वेस्ट कर दिया है। हाँ, 2.5 एकड़ कर दिया है। तो आपने क्या सोचा, क्योंकि ज़्यादातर किसान आज आज आपको बोलते ही होंगे कि आपने ये क्या इसको रुंधा के रख दिया, इन्वेस्ट कर दिया, क्या कुछ भी नहीं दे रहा है ये। हमने तो आपकी सोच क्या थी? हमने ऐसी सोच थी कि हमने दाड़म की खेती की है, दाड़म के 24 पौधा की खेती की है और एरंडे की भी खेती करते हैं और 4 महीने की खेती होती है। अच्छा। वो दाड़म की खेती 1 साल की होती है। ये चंदन की खेती है वो 10 साल की होती है। 10 साल के बाद आपको ले फिक्स डिपॉजिट के लिए हमने ऐसा काम किया है कि ये फिक्स डिपॉजिट में मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट तो है, पर जब दाड़म में आप काम करते हैं तो दाड़म में या दूसरी खेती में, जैसे आपने एरंडा बोला, तो एरंडी में भी आप इनकम तो लेते ही होंगे। इनकम लेके 4 मास की इनकम होती है और दूसरी बार फिर डालना पड़ता है, वो खर्चा करना पड़ता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब वो हर साल लेने के लिए हर साल खर्चा करना हर पड़ता साल है। करता है, ट्रैक्टर भी सब खेड़ाई के लिए साधन चलना चाहिए। अच्छा, मेहनत हाँ, उसको हर बार मेहनत और करनी खर्चा हो लगता और है। बारिश तो हो तो माल निकलता हो। तो इसको आप किस इनकम के, किस आय के तौर पे इसको ले रहे हैं आप, कि उसमें तो हर साल डालते हैं, हर साल निकालते हैं, हर साल मेहनत करते हैं, हर साल निकालते हैं, तो इसको भी तो आपने 2.5 एकड़ में लगाया है, खर्चा किया है, तो आपने बोला कि एक ही बार का खर्चा है इसमें। हमें लग रहा है मेहनत भी कम हो रही है। मेहनत कम हो, 1 साल का खर्चा भी कम होता है। पानी का सिर्फ खर्चा होता है, खातर के पानी के 10-20 हज़ार खर्चा होता है। इतनी एकड़ जमीन में मेरा खर्चा 10-20 हज़ार होता है, वार्षिक खर्चा। अच्छा, ये पूरा 2.5 एकड़ में 1000 चंदन में हाँ, आप 20 हज़ार से खर्चा ज़्यादा नहीं है। 20,000 रुपये खर्चा करते हैं? हाँ, वार्षिक 20,000 रुपये। ये डीजल खर्चा है, बीजा तो कोई खर्चा नहीं है। वो मुँह घास निकालते हो और चौमासा का 20-30 हज़ार का घास निकल जाता है उसमें। तो आप जो किसान आज भी सोच रहे हैं कि हम प्रगति कैसे करें, देखिए दोस्तों, एक तो शॉर्टकट में यही कहना है कि हम कोई रातों रात करोड़पति या लखपति बनाने वाली कोई स्कीम नहीं चला रहे हैं। चंदन पहले से, आप अगर पुराणों में देखेंगे तो 2-2 हज़ार साल पहले से भारत से निर्यात हो रहे थे चंदन, ऐसे उल्लेख हैं पुराणों में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो या तो हमें खुद ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे या इन जैसे प्रगतिशील किसानों से सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। किसानों के लिए करशन भाई क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके ही मुंह से सुनते हैं कि और किसान इस तरह की खेती किस तरीके से अपनाएंगे, क्या विचार होने चाहिए जिससे वो अपनाएंगे। तो आपका क्या संदेश है? हमारा ये संदेश है कि अब ये सभी 4 मास की खेती करते हो, वो 4 मास का खर्चा होता है और खेती करना लगता है। तो यह खेती करने के लिए वो चंदन की खेती मैंने इस तरह लगाया कि यह फिक्स डिपॉजिट जैसी खेती हो, हर साल का खर्चा बहुत कम लगता है। और वो चंदन मैंने दाड़म भी 1400 रुपये लगाया, ये हर साल में 3-4 लाख का खर्चा हो जाता है और 10 साल का पैदा होता है 10 लाख का। तो ये 10 लाख का पैदा होते हैं, 6 लाख आपको बचता है, बराबर। तो ये 10 वर्ष का दाड़म का जितना खर्चा होगा उतना पैदा भी होगा। ये हर साल की तरह बताते। ये चंदन का पौधा है वो 10 साल तो कमाई देते नहीं है और 10 साल के बाद कमाई देते हो तो ये फिक्स डिपॉजिट के लिए जैसी हो जाती है।
तो हमारा उम्र भी 45 हो गया है, तो मैंने 60 साल के 55 साल का हो जाएगा, तो हमारा काम कैसे बन सकता है? बिल्कुल। तो हमारे वो फिक्स डिपॉजिट जैसी हो तो अच्छी कमाई होगी, और बाद में हमें पैसा साथ में आएगा, वो पैसा किसी जगह पर रखेगा तो ज़्यादा हमारा काम आ जाएगा, और हमारे बच्चे के लिए भी काम आ जाता है। इस तरह मैंने अगला खेडूत को लिए भी माहिती देते हूँ। बिल्कुल दोस्तों, एक नया उदाहरण इन्होंने दिया। ये जो एग्जाम्पल इन्होंने बताया वो बहुत काबिले तारीफ और सोचने वाला है कि इन्होंने बताया कि मेरे को एक अरसे के बाद में, आज 45 का हूँ, तो 55 के बाद में कि 60 तक में मेरे को मिलेगा। दोस्तों एक अलग तरीके से सोचें, इसको बोल सकते हैं हम किसान का रिटायरमेंट। इस पर गौर करना ज़रा, किसान का रिटायरमेंट। हम लोगों ने कभी किसान को रिटायर होते नहीं देखा है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या तो इंडस्ट्री वाले हैं, वो रिटायरमेंट ले सकते हैं किसी और को रिलीवर के तौर पे बच्चों को बिठा के, या सरकार किसी और को लेती है और दूसरों को रिटायर। किसान कभी नहीं रिटायर होता। 60 साल का बुढ़ा, 65 साल का बुढ़ा भी खेत में जाता है। इनकी सोच जो है एक और टर्न दे रही है लोगों की सोच को कि अगर आपको रिटायर होना है तो और कुछ नहीं करना है। आज अब 50 के हैं, 45 के हैं, 40 के हैं, दूरे से बाउंड्री से 100 पौधे लगाइए, 200 पौधे लगाइए। ज़्यादा कर सकते हैं ज़मीन है, 1 एकड़ लगाइए। उसके बाद में आपको वेट एंड वॉच करना है। पर एक अरसे के बाद में 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, 10, 12 साल, 15 साल जब भी आप काटना चाहें, आपका रिटायरमेंट फिक्स हो सकता है। वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको और भी माहिती चाहिए, और भी किसानों के वीडियो, और भी किसानों के अभिप्राय आपको चाहिए, तो यूट्यूब चैनल है हमारा GK बायोटेक, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लोगों से लाइक करना। और अगर और माहिती चाहिए आपको तो हमारी वेबसाइट है gkbiotechagri.com। मेरा नाम है महेश खत्री। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।